ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने पहले ही कर चुके हैं, तो अब कुछ क्वेश्चंस को सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके ट्रिग्नोमेट्री के पी साइन थीटा इजकल टू √3 और पी कॉस थीटा इजकल टू 1, तो पी का वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले क्या कीजिए यहाँ से कि साइन थीटा को क्या करो, पी को यहाँ लेके आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे जब लाएंगे तो साइन थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा आपका √3/p, ठीक है, पी। और यहाँ पे जो हो जाएगा कॉस थीटा इजकल टू वो हो जाएगा तुम्हारा कितना 1/p, क्लियर है। अब इसको और इसको दोनों क्या करो आप डिवाइड दे दो, इससे इसमें डिवाइड कर दो, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा इजकल टू हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पी तो कैंसिल हो जाएगा जैसे ही हम डिवाइड देंगे, तो √3। अब बताओ कि थीटा के जगह थीटा बराबर कितना हो जाएगा, किसका वैल्यू होता है √3, तो 60 डिग्री का वैल्यू, क्लियर है, टेन 60 डिग्री का। और 60 डिग्री यानी कहने का मतलब किसी एक में पुट कर दो आप, तो साइन 60 डिग्री यहाँ पे 60 डिग्री हमने डाल दिया, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री इजकल टू कितना हो जाएगा √3/2। अब बराबर में कितना है देखो, ये √3/p, ठीक है, √3/p है, तो p बराबर कितना हो जाएगा √3, ये देखो कैंसिल हो गया, बचा p बराबर कितना हो जाएगा 2 के बराबर कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट। चलो तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, साइन 2 थीटा इजकल टू 1, तो इतना का वैल्यू कितना होगा। ये देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ख़ास क्वेश्चन है नहीं, बस आपको थीटा का वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। तो साइन 2 थीटा इजकल टू कितना है, तो साइन 2 थीटा इजकल टू हम लिखेंगे कितना, इसका कितना का वैल्यू 1 होगा, तो साइन 90 का नॉर्मली है, तो साइन आपका कैंसिल हो गया, बचा 2 थीटा इजकल टू 90 डिग्री, तो 2 को आप इससे डिवाइड कर दोगे तो 45 डिग्री, तो थीटा इजकल टू अगर 45 डिग्री तो आप यहाँ पे पुट कर दो 45 डिग्री। अब जैसे ही 45 डिग्री पुट करोगे तो इसमें से माइनस, तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, और कॉस किसका वैल्यू होता है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो इस तरह से हम समझ गए कि किसका वैल्यू क्या। चले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 है, तो आपको ये वैल्यू पुट करना है, इसका वैल्यू कितना होगा मान। अब देखो साइन अगर हम थोड़ा याद करते हैं कि थीटा का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 90 रखें, सोचो थोड़ा, थीटा की जगह पर अगर यहाँ पे 90 रखते हैं, थीटा की जगह पर कितना 90 डिग्री, थोड़ा सोचो, तो 90 यहाँ पर भी तो 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आप 90 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 5, 1 का 5, तो कितना हो जाएगा 2, आंसर कितना 2। तो इस तरह से समझ गए कि इसका मान कितना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा देख लो, यहाँ पे हम क्या करें, y में 1 है मान लो, इसको इससे क्रॉस, इसको इससे क्रॉस करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो जैसे ही हम करेंगे तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा इजकल टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा और -3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो -3 कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा है ही, और 3 कॉसेक स्क्वायर इधर हो गया, तो 4 कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू कितना कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत, कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि कॉट बराबर क्या होता है, कॉसेक बट्टा साइन, तो इसको हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से समझ गए कि हम कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से ऊपर कैंसिल हो गया, बचा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचा और इधर बचा कितना 3 कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर बचा 3 ऊपर में, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा, बट्टा में 4 आ जाएगा, तो यानी कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 3/4, और 3/4 तो हमको पता है कि किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो थीटा का 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो √3/2, और उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो √3/2 होता है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, तो इस तरह से ऑप्शन जो है इसमें सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपका ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे tan 11 डिग्री और tan 29 डिग्री, तो इतने का वैल्यू कितना, यहाँ पे कॉट होगा ठीक ना, कॉट 61 डिग्री और इंटू कॉस 79 डिग्री बराबर कितना। तो क्या करना है हमको, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये साइड थोड़ा देखो, इसको हम लेते हैं तो 2 इंटू इसको लिख सकते हैं tan कितना लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस कितना, तो आप मान लो 61 डिग्री हमने लिख दिया इसको, ठीक है 61 डिग्री, ठीक है। तो 61 डिग्री जैसे मिले तो कॉट हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट 61 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिखोगे कितना, कॉट tan, ऐसे ही लिखेंगे हम, tan 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हो माइनस 79 डिग्री, तो कॉट हो जाएगा। तो इधर हो गया आपका 2 इंटू 2, इधर ऊपर हम लिख देते हैं 2 इंटू कितना हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस 61 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, tan आपका tan 11 डिग्री, tan 11 डिग्री और इंटू इधर माइनस करेंगे तो हम कॉट tan 90 डिग्री माइनस कितना 79, तो ये हो जाएगा tan कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पे tan, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर मैं फिर से करूँ, एक बार देख लेते हैं कि b इक्वल टू कितना हो जाएगा, थोड़ा सोचो, 2 इंटू हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉट 90 माइनस कितना, यहाँ पे लिख सकते हैं tan 90 माइनस हम लिखेंगे यहाँ पे कितना, तो 61, ठीक ना। और यहाँ पे लिख लेंगे हम tan 90 माइनस कितना 79, तो यहाँ पे हो जाएगा tan, यहाँ पे 2 इंटू ए बराबर बी बराबर 2 इंटू tan 11 डिग्री और इंटू tan 29 डिग्री, और ये 11 और 29 की जगह पर हम ए लिख सकते हैं, तो इसीलिए b बराबर कितना हो जाएगा 2a, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो। चलिए अब करेंगे हम लास्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 6, और इसमें देखते हैं एक आसान क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो कि tan थीटा इंटू यहाँ पे इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1, तो इतना का वैल्यू कितना होगा। अब थोड़ा सोचो कि tan यहाँ पे कितने का वैल्यू रखें कि 1 आ जाए, तो अगर हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर 30 रख दें, कितना रखें 30 डिग्री, तो अगर हमने 30 डिग्री रखा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, तो ये 60 हो जाएगा, tan ये 60 हो जाएगा, यहाँ पे tan 30, तो इस tan 30 का वैल्यू √3 और बाई में हो जाएगा √1/√3, तो ये और ये कैंसिल, बचा 1, यानी कहने का मतलब प्रूव हो सकता है। यानी हम 30 डिग्री रख दें, यहाँ पे जैसे ही 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हम 1/4 हो जाएगा, बीच में प्लस, फिर इसका है तो 30 रखेंगे तो 60 होगा, और 60 का वैल्यू होता है 3, और 3 को अगर हम स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, √3 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो अब इसको दोनों को क्या करें हम, तो आराम से जोड़ देते हैं, 4 और 1 का एलसीएम 4 हो गया, और आपको पता है 4 1 प्लस 4 दिया 12, तो 12 1 13/4, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन यहाँ पे मिस हो गया था, ठीक है। तो चलें, इस तरह से हम समझ गए 6 क्वेश्चन का सल्यूशन, सब एक एक टाइप का था, आसान था, पुट कैसे करते हैं वैल्यू को।